हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा पेपर 2022। यदि आप क्लास 9th के इंग्लिश के वार्षिक पेपर को नहीं देखे हैं और विज्ञान के वार्षिक पेपर 2022 को नहीं देखे, हिंदी के पेपर को नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के उन विषयों को चेक करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। साथ ही वहां पर मैथ क्लास 9th का भी पेपर हमने अपलोड किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह पेपर है वार्षिक परीक्षा 2022 का। स्टूडेंट यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारे द्वारा अपलोड होने वाली हर एक वीडियो आप तक इजीली पहुंचे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें दो खंड में बटा हुआ यह पेपर है, खंड अ और खंड ब। खंड अ आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जो कि OMR सीट पर सही विकल्प छाट कर उसमें गोला करना है, और खंड जो ब है लिखित होगा, कॉपी में लिखना है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को, पेपर को समझते हैं, किस प्रकार से पेपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन चेक करें, रूसो कौन था। रूसो कौन था, देखिए 4 विकल्प यहाँ पर दिया है, दार्शनिक, वैज्ञानिक, लेखक, चित्रकार। तो आपको पता होगा रूसो एक दार्शनिक था, एक क वाला विकल्प इसमें सही होगा, तो इसमें क का विकल्प सही है। दूसरा क्वेश्चन देखें, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है। देखिए 4 विकल्प दिया है, कौन सा इसमें से कारक भारत के जलवायु को प्रभावित नहीं करता। कर्क रेखा प्रभावित करती है, अक्षांश भी जलवायु को प्रभावित करती है, वायु दाब एवं पवन धाराएं भी प्रभावित करती हैं जलवायु को, बट जनसंख्या प्रभावित नहीं करती। ग वाला विकल्प इसमें सही है। हिमालय के सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, देखें थर्ड वाला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची शिखर कंचनजंगा, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, नीलगिरी। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा शिखर है हिमालय का। अगला क्वेश्चन देखिए, मनरेगा योजना। मनरेगा योजना में ग्रामीण परिवारों को कितने दिन का सुनिश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया गया, आपको पता है 100 दिन का। ग वाला विकल्प राइट है। 5वां क्वेश्चन देखिए, गुज्जर बकरवालों का व्यवसाय क्या था। गुज्जर बकरवालों का आपके कोर्स में, बुक में यह क्वेश्चन दिया गया है। 4 विकल्प, गुज्जरों का व्यवसाय प्रमुख क्या था। 4 विकल्प यहाँ पर देखे, चारों विकल्प में उन लोगों का जो व्यवसाय था, गाय और भैंस पालन करते थे। क वाला विकल्प इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत जानते हैं, यहाँ पर 4 विकल्प दिया है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क वाला विकल्प इसमें राइट होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। महानदी, गोदावरी, गंडक, यमुना। तो गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो यमुना है, यमुना। घ वाला विकल्प राइट। क्वेश्चन नंबर 8, 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना है। 2011 दरअसल दिया है, तो 2011 के अनुसार भारत की जो प्रति वर्ग जनसंख्या का घनत्व है, 4 विकल्प यहाँ दिए हैं, ग वाला विकल्प सही होगा, 382। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है, कौन नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री का। उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रश्न 10वां, कृषि, वानिकी व पशुपालन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो चाहे कृषि हो, वानिकी हो, पशुपालन हो, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, चूंकि पहले यही काम होता है। प्राथमिक क्षेत्र क वाला विकल्प इसमें राइट है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 11, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, यह कथन किस विद्वान का है। देखें, अब्राहम लिंकन ने दिया था। एक ग वाला विकल्प राइट होगा। क्वेश्चन 12 चेक करें, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। भारत की जलवायु को ऊंचाई प्रभावित करती है, जी हाँ, अक्षांश भी प्रभावित करती है, वायुदाब भी प्रभावित करती है, यानी सभी विकल्प इसमें राइट है, घ वाला सही। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, अन्नपूर्णा योजना किस सन में लागू हुआ। अन्नपूर्णा योजना 2000 में लागू हुआ था, वर्ष 2000। क वाला विकल्प इसमें राइट होगा। 14th क्वेश्चन देखें, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है। निम्न मृत्यु दर, हाँ। उच्च जन्म दर, ये भी सही। निरक्षरता, ये भी कारण है जनसंख्या का, यानी ये घ वाला विकल्प सही है, सभी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 चेक करेंगे, रूस की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे। जानते हैं, रूस की क्रांति के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख नेता था उसमें लेनिन था, लेनिन। ख वाला विकल्प इसमें राइट है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखें, किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। आपके बुक के मुताबिक छोटा नागपुर का पठार खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है, छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन वाला विकल्प राइट है? क्वेश्चन नंबर 18 देखें, अलकनंदा तथा भागीरथी किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? अलकनंदा और भागीरथी ये देवप्रयाग में मिलती हैं एक दूसरे से, देवप्रयाग, ग विकल्प राइट। आपके क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन 19 देखें, उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? उत्पादन के लिए श्रम चाहिए, यस। भूमि भी चाहिए, यस। पूंजी भी चाहिए, तभी कोई किसी चीज की उत्पादकता होगी। सभी विकल्प सही है, घ वाला राइट। अगला क्वेश्चन देखें 20वां, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा, तो भारत में जो कर्क रेखा है छत्तीसगढ़ से जाती है, त्रिपुरा से जाती है, राजस्थान से जाती है, बट उड़ीसा से नहीं जाती। घ वाला इसमें सही काटेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि किस राज्य से होकर नहीं जाती, तो उड़ीसा, उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन देखें, वर्णनात्मक। अब यहाँ से 80 शब्दों में, लगभग 80 शब्दों में जवाब देना है। 4-4 नंबर के हैं क्वेश्चन। खंड ब का पहला क्वेश्चन यहाँ पर चेक करिए, फ्रांस की क्रांति का क्या परिणाम हुआ? आपके बुक में एक क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का परिणाम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसमें सामंती व्यवस्था का अंत हुआ था, सामंती व्यवस्था, और यूरोप की पुरातन जो व्यवस्था थी उसका भी अंत किया गया था, और उसमें मानवाधिकार की घोषणा की गई थी फ्रांस की क्रांति में, और उसी में स्वतंत्रता और समानता तथा बंधुत्व का नारा भी दिया गया था। साथ ही साथ धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का भी जन्म हुआ था, उदय हुआ था फ्रांस की क्रांति में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको लिखने हैं, क्वेश्चनों के आंसर को आपको बढ़ाने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा दिया है, चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा किस कारण से होती है? देखिए, चेरापूंजी बहुत ही मशहूर स्थान, भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान, यह मेघालय राज्य में है, और इसमें चेरापूंजी राज्य में 3 ओर से पहाड़ियां घिरी हुई हैं, गारो, खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियां हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही मौसम बनता है उन पहाड़ियों से टकरा करके खूब वर्षा वहां पर होती है चेरापूंजी में। क्वेश्चन तीसरा देखें, निर्धनता, निर्धनता के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं? देखिए, निर्धनता का जो प्रमुख आयाम है, एक तो आर्थिक आयाम हो सकता है, दूसरा सामाजिक। आर्थिक आयाम में जैसे भूखमरी हुआ, रोजगार की कमी हो गई, या फिर रहने सहने का स्थान न होना। फिर सामाजिक आयाम में निरक्षरता हो गया, आपका कुपोषण हो गया, रोग हो गया, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी हो गई, स्वास्थ्य पेयजल सभी लोगों तक न पहुंच पाना, यही सब कमी है निर्धनता के प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 4 देखे दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लोकतंत्र गणराज्य से आप क्या समझते हो? लोकतंत्र गणराज्य मतलब जनता की सरकार, जनता द्वारा जनता के लिए, माने आम जनता चयन करता है। निर्वाचित क्षेत्र के जो प्रतिनिधि होते हैं वह 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं जनता द्वारा, और जनता जो है अपने जनप्रतिनिधि से आस लगाए रहती है काम करने के लिए तमाम 5 सालों तक के लिए। अब यहाँ से देखें, विस्तृत क्वेश्चन दिया है, 150 वर्ड में लगभग आपको बना करके लिखने हैं, जवाब देने हैं। 5वां क्वेश्चन देखें, भारत के आर्थिक विकास में हिमालय पर्वत की क्या भूमिका है? जैसा कि आपको पता है, उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत जो कि शीर्ष रूपी आसमान में खड़ा है। यहाँ से हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो तमाम नदियां हैं, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अनेकों इसके सहायक नदियां भी हैं, क्या करती हैं? नदियों का जल भारत के किसानों के खेतों में जाता है, फसलें अच्छी होती हैं, तमाम प्रकार के उद्योग धंधे नदियों पर आधारित हैं। तो हिमालय पर्वत की अहम भूमिका है। और साथ ही जो हिमालय पर्वत है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाली जो मानसूनी पवनें हैं, मानसूनी पवनों को रोक रोक करके वर्षा कराने में मदद करती है, क्योंकि इतना ऊंची है इसके पहाड़ पर्वत। और ये जो हिमालय पर्वत है, यहाँ की जो घाटियाँ हैं, यहाँ के जो ढालू मैदान है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर घास उगते हैं जो पशुओं को चराने के लिए योग्य होते हैं।
यानी पशुओं के लिए चारा मिलता है हिमालय पर्वत के उस तराई क्षेत्रों में, ढलान क्षेत्रों में। साथ ही हिमालय पर्वत में जो उसके आसपास तमाम बहुमूल्य बेशकीमती वन हैं, वनों से इमारती लकड़ियां भी प्राप्त होती हैं, औषधियां प्राप्त होती हैं। और आपको तो पता ही है हिमालय के क्षेत्र में जो कश्मीर घाटी है वो फलों के लिए फलों का स्वर्ग कही जाती है। इस तरह से लिखना। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, मानव पूंजी निर्माण का क्या अर्थ है? मानव पूंजी निर्माण देखे पूछ रहा है, माने अपने देश की उन्नति, अपने देश की प्रगति, देश के विकास, यहाँ की राजनैतिक और आर्थिक विकास के लिए हमारे देश में कुशल, शिक्षित और अनुभवशील व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, मानव की आवश्यकता होती है, जिनका स्वास्थ्य, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता ही हमारी जो है मानव पूंजी कहलाती है, जो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, ऐसे व्यक्तियों का, प्रशिक्षित व्यक्तियों का, कुशल व्यक्तियों का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पूछ रहा है, लोकतंत्र के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। देखिए लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जो वहाँ पर उन देशों में जो है जनता सरकार के कार्यों में भाग लेती है, या ये जनता की प्रमुखता होती है। जैसे स्विट्जरलैंड जैसे देश जहाँ पर कम जनसंख्या होती है, वहाँ पर जनता ही अहम भूमिका निभाती है सरकार के साथ। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, वहाँ ये होता है उन राज्यों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। जैसे हमारे भारत देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, इंग्लैंड में यहाँ पर क्या होता है, जनप्रतिनिधियों का चयन होता है, जो जनता द्वारा चयनित किया जाता है, और जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने देश का विकास करते हैं। सब लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखें, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी जनसंख्या कहाँ कहाँ वितरित यानी निवास करती है और कहाँ नहीं बसती है, ये चीज पूछ रहा है। तो जानते ही हैं जहाँ पर अधिक वर्षा होती है हमारे भारत के भूभाग में, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ जनसंख्या भी कम होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है, जहाँ अधिक होती है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, विकास काम हो सके, उपज हो सके। अगला बात निर्भर करती है तापमान। जहाँ का अधिक तापमान है वहाँ पर कम जनसंख्या होती है, या जहाँ पर लो तापमान है, ठंडा एरिया है, वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है, जैसे हिमालय के ठंडे एरिया में। और जहाँ पर उपजाऊ भूमि है वहाँ अधिक जनसंख्या रहती है, यातायात के साधन है वहाँ पर जनसंख्या निवास करेगी, उद्योग धंधे हैं जैसे हमारे बड़े बड़े शहरों में आप चले जाइए, बॉम्बे, गोवा, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों में जनसंख्या ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वहाँ पर तमाम उद्योग धंधे हैं लोगों के लिए। अथवा में दिया है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण है। आपको पता है भारत में जनसंख्या वृद्धि के बहुत से कारण है। अशिक्षा है, तमाम लोग अभी भी अशिक्षित होने के कारण उन सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, जो प्रजनन की दर में कमी लाएगी। जनसंख्या उन्मूलन संबंधित जो दवाएं होती हैं, कम उम्र में विवाह की अनिवार्यता, ये भी कारण बन जाती है। गर्म जलवायु होने के नाते भी जनसंख्या प्रभावित होती है। मृत्यु दर में कमी आती, इससे भी जनसंख्या बेतहाशा वृद्धि होती चली जाती है। अगला क्वेश्चन जो 9th क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दर्शाना है। गंगा नदी, देखे गंगा नदी, नर्मदा नदी, विंध्याचल पर्वत, दिल्ली। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इनको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। गंगा नदी, नर्मदा, हिमाचल, विंध्याचल पर्वत और दिल्ली। इनकी प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेनी है। दिल्ली यहाँ पर, लखनऊ आप देख रहे हैं, गंगा नदी, विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है। सो थैंक्स स्टूडेंट।